कल पड़ोस में चंदा मांगने के लिए गया तो साले पड़ोसी ने उठा उठा के पटका मुझे। अब मुझे क्या पता था कि उसकी बीबी का नाम चंदा है। नहीं रुक जा, लाल मिर्च कहाँ जा रही है इसको? फ्रेंड के घर। कहाँ जा रही है? फ्रेंड के घर। चल यहाँ लगा ले, बगल में चालान कटा। प्लीज छोड़ दो। का सर प्लीज छोड़ दो। एक बार और। सर प्लीज छोड़ दो। तू जा, तेरा कोई चालान नहीं काटेगा। और सुन, यो अफसर आ रहा हो ना, या तो माँ बहन की गाड़ी और दे 2-3। थैंक यू भैया। भैया ये एक भविष्यवाणी हुई कि यहाँ पे गप्पू पैदा है बेगो, और बातें सब छोड़ी भैया कंगी। सैया मत कह दिया। 500 रुपये लगेंगे। 500 प्लीज छोड़ दो। 500 रुपये लगेंगे। 500 सर प्लीज छोड़ दो। 1000 रुपये था, फटाफट 1000। सर अभी तो आपने बोला था 500 रुपये लगेंगे। मैंने 2 बार कही 500 लगेंगे। 500 1000 नहीं आएगी। चल आपकी पत्नी बस 2-3 दिन की ही मेहमान है। आई एम सॉरी। इसमें सॉरी की क्या बात है डॉक्टर साहब? 2-3 दिन तो जैसे तैसे कट ही जाएंगे। क्या हुआ यार? हेडेक हो रहा है। कहाँ पे? यहाँ पे। यार तेरे बहुत चाहने वाले हैं। तेरे चाहने वालों की लाइन लगी रहती है तेरे घर पे हमेशा। अबे तेरे भाई से मिलने के लिए तरसते हैं लोग। क्यों भाई? 10,000 रुपए तू भी उधार दे, पता लग जाएगा। भैया 1 किलो चीनी दे दो, 1 किलो आटा दे दो। ये लो मैडम जी। और कुछ चाहिए? भैया और जो चाहिए वो आपके पास नहीं मिलेगा। मैडम बताओ तो चाहिए क्या? अच्छा, अगर तुम मेरी दवा से ठीक हो गए तो मुझे क्या इनाम दोगे? डॉक्टर साहब हम तो गरीब आदमी हैं। अच्छा, कब्र खोदते हैं। ओह, आपकी फ्री में खोद देंगे। ये कौन सा जानवर है भाई साहब बताइए? चाचा किसी को ना। बच। अरे ये कौन है? ये तो है ना। किसी को ना। ये तुम्हारी बेटी है? oh, no. मेरी जिंदगी में आज तक कोई बंदी नहीं आई। एक बंदी आई थी, नोटबंदी। देखना एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा मैं। एक दिन के लिए बड़ा आदमी बनके क्या उखाड़ लोगे भाई? तुम्हारी उम्र में मैं मोमबत्ती जला के पढ़ता था। इतना ही शौक था तो दिन में पढ़ लेते। आज कोई मरीज नहीं आ रहा यार, कोई तो आ जाए। डॉक्टर साहब मेरी रिपोर्ट चेक करना जरा। रिपोर्ट्स? अरे यार आपकी तो किडनी फेल हो गई है। किडनी कैसे फेल हो सकती है? मेरी किडनी तो कभी स्कूल ही नहीं गई। नो 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 नो। शादीशुदा पति भले कितना ही खुददार क्यों ना हो, लेकिन सोता तो वो ससुराल के दिए हुए बेड पर ही है। यार हम दोनों 8वें में 8 बार फेल हो गए। तेरा दिमाग खराब नहीं होता? मुझे तो इतना गुस्सा आता है कि आत्महत्या कर लूं। पागल हो रहा क्या? अगले जन्म में नर्सरी से शुरू करना पड़ेगा। सुनिए जी, मुझे साड़ियाँ खरीदनी है। मगर तुम्हारी पूरी अलमारी तो साड़ियों से भरी पड़ी है। oh, no. अरे वो साड़ियाँ तो सारी मोहल्ले की औरतें देख चुकी हैं। तो फिर साड़ियाँ लेने की क्या जरूरत है? मोहल्ला ही चेंज कर देते हैं ना। क्या कह दिया? बेटा क्यों रो रहे हो? डैड ने मुझे किसी नहीं दी। तो बेटा तुमने एबीसी नहीं ना सुनाई होगी। तो काम वाली आंटी को कौन सी एबीसी आती है? क्यों बे? फालतू क्यों बोला है बे तू? क्या हो गया आमिर? बेटे अगर किसी दिन मेरा दिमाग की सरक गई ना, राग ही खत्म कर दूंगा तेरा। हाँ चल जाए यहाँ से। अरे साले दांत बाहर कर दूंगा सारे के सारे। कभी चल जाए और चल जाए यहाँ से। अब हाँ तो जा रहा है, छोड़ खाऊं तुझे? चल तो चल, छोड़िया। राइट तो। डाउनलोड मौज। शिट यार, आज फिर नुकसान हो गया यार। क्या हो गया अदनान भाई? यार 1 किलो नींबू लिए थे, सारे के सारे खट्टे निकले।
हैप्पी बर्थडे माय लव। ये नहीं, मुझे कोई सोने की चीज दो ना। ये ले तकिया और सो जा। भाई ऐसी कौन सी चीज है जो तू देख सकता है पर ला नहीं सकता? भाई तेरी बीवी। अरे ये क्या कर रही हो? आज मेरा आटा गूंदने का मन नहीं हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है। अच्छा चलो समझो कि ये मैं हूँ। ओ तेरी ओ। ए, कौन है तू? बोलती क्यों नहीं? अरे गूंगी है क्या? अरे बोलती क्यों नहीं? ना जी ना। अरे भाई साहब क्या कर रहा हो? मैं दिखाई ना दे रही है, चोरी कर रही हूँ। घर में कोई भी ना, किवाड़ उखेड़ के ले जाऊंगा, बेट डालूंगा। तो भाई साहब मुझे कितना दोगे? तुझे क्यों दूंगा बे? चोरी मैं करूँ, मेहनत मैं करूँ, तुझे क्यों दूं बे? घर तो मेरा है ना। अबे यार एक पंगा हो गया। क्या हुआ? अबे तुम्हें याद है ना कल रात गांव में आग लगी थी? हाँ। और एक बकरी जल गई थी जो हमने खा ली थी। हाँ। वो बकरी सुबह जिंदा टहलती हुई मिली है। और कल रात से ना खुजली वाला कुत्ता गायब है। पुष्पा को 1 रुपए की 4 वाली। क्या हो गया भाई, भागते भागते क्यों आ रहा है? भाई आज मैंने एक ऑटो वालों को बेवकूफ बना दिया। क्या बात कर रहा है, कैसे? अरे मैंने उसको पैसे तो दे दिए पर मैं उसमें बैठ के ही नहीं आया। एक बात बताओ चाचा, साबुनदानी में साबुन, सुरमेदानी में सुरमा, चूहेदानी में चूहे, तो मच्छरदानी में आदमी क्यों? अबे गर्लफ्रेंड का फोन आ रहा है। बेबी कहाँ हो? हवा की लहर बनकर तू मेरी खिड़की ना खटखटा, मैं बंद कमरे में बैठा हूँ तूफान से सटा। समझ गई बेबी। सुनो जी, मेरे मायके चल रहे हो, वहाँ लड़ना मत, वो मेरे पापा का घर है। तेरे मुंह पे चपेड़ा मारूंगा साड़ी। ये क्या कुरुक्षेत्र है? ये घर क्या कुरुक्षेत्र लगता है साड़ी तेरे को, जो रोज महाभारत करती रहती है? भाई हाँ क्या हुआ? अपन ने इतने रुपए चोरी तो कर लिए, अपन गिनेंगे कैसे? अरे क्यों टेंशन ले रहा यार, कल अखबार में आ जाएगा, अपने आप पता चल जाएगा। सुनो पापा का फोन आ रहा। हेलो हाँ पापा। तू कितनी सिगरेट पीता, मेरी भी सिगरेट छीन दी तूने। पगली तेरे पापा का फोन है। साले बाहर मिले, काट के डाल दूंगा तुझे। अबे सुहेल क्या हो गया, कैसा मूड खराब है? अबे बैंक में गया पैसे जमा करने, तो मैनेजर बोलता भाई साहब ये नोट तो नकली है। मैं कह रही है मेरा अकाउंट में असली जमा करूँ नकली जमा करूँ, मेरी मर्जी। भाई तू मेरी शादी में कौन सा गाना गाएगा? अरे वो एक गाना है ना, क्या नाम है उसका? बाबुल की दुआएं। अरे वो नहीं, दूसरा। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। एक पति अपने ऑफिस से घर आता है और उसकी तबीयत थोड़ी खराब होती है, तो वो आकर सीधा बेड पर लेट जाता है। जब ये उसकी पत्नी देखती है तो उसके पास आकर उसके बालों को सहला रही होती है और धीरे धीरे वो सो जाता है। जब वो उठता है तो देखता है उसकी पत्नी उसके सिर पर बाम लगा रही होती है। उसकी आंखें खुलती है तो उसकी पत्नी कहती है कि पहले से कुछ आराम मिला? तो उसके पति ने सिर हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया। उसके बाद उसकी पत्नी उसके लिए गर्मा गर्म खाने लेकर आती है और उसका पति आधा उठा होता है और अपने हाथों से ही उसकी पत्नी उसको एक एक निवाला खिलाती है। उसके बाद जूठी थाली लेकर वो किचन में चली जाती है। उसका पति फिर से लेट जाता है और लेटे लेटे सोचता है कि कैसे होते हैं पुरुष। कुछ दिन पहले जब मेरी पत्नी बीमार थी तो मैंने उसको फोन करके उसका हाल तक नहीं पूछा। घर पर आकर मैंने एक प्लेट में ब्रेड क्या दिया, खुद को गर्वान्वित महसूस कर रहा था। उसके पति ने सोचा कि महिलाओं को ऊपर वाले ने क्या अलग सा दिल देकर भेजा है। हर पुरुष को एक जन्म के लिए स्त्री बनाकर भेज देना चाहिए ताकि उन्हें भी तो पता चले कि माँ, बहन और पत्नी बनकर जीना क्या होता है। वो कहते हैं ना, वक्त का पता नहीं चलता अपनों के साथ, लेकिन अपनों का पता चल जाता है वक्त के साथ।